नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, पैकेज्ड फूड पर वार्निंग लेबल लगाओ, ज्यादा चीनी, नमक और फैट की जानकारी दो, सरकार ऐसा नहीं करती तो हम आदेश देंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स के वार्निंग लेबल पर केंद्र सरकार और फूड सेफ्टी अथॉरिटी यानी कि फसाई को आखिरी चेतावनी दे दी है। कोर्ट का कहना है कि नमकीन, बिस्किट और चिप्स के पैकेट पर ज्यादा चीनी, नमक और फैट की चेतावनी देने वाली वार्निंग लेबल लगाने पर अगर सरकार फैसला नहीं ले पा रही है तो हम आदेश जारी कर देंगे। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि पहले भी आपको सख्त न्यूट्रिशन वार्निंग को लेकर निर्देश दिए थे, फिर आनाकानी क्यों? हमने जो कहा आपको करना चाहिए। क्या आप पर कॉरपोरेट घरानों का दबाव है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। आपने अब तक क्या किया? 6 महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और फसाई से कहा था कि पैकेज्ड फूड पर वार्निंग लेबल लगाने पर विचार किया जाए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी बोले, देश में लोगों को बोलने से रोका जा रहा, हमारा काम आवाज बुलंद करना है। सरकार को समझ आ गया कि लोग अब चुप नहीं रहेंगे। दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सरकार लोगों को अपनी बात रखने से रोक रही है। सरकार व्यवस्था लागू करना चाहती है, जबकि कांग्रेस का काम भारत को अपनी बात कहने का मौका देना है। दिल्ली में हो रहे कांग्रेस का रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ के अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा कि जंतर मंतर पर छात्र अपनी बात रखना चाहते हैं। छात्र परेशान थे और अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। सरकार को समझ आ गया है कि लोग अब चुप नहीं रहने वाले। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि उनकी कोशिशें सरकार को परेशान कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी रात में सो नहीं पाते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी चाणक्य और सरदार पटेल जैसे नामों से जोड़ा जाता था, लेकिन अब वह संसद में प्रवेश तक नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार उन्हें भारत की आवाज और उसकी अभिव्यक्ति का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर गुरुद्वारे में हमला हुआ। नांदेड़ में निहंग ने कृपाण मारी। 2024 में भी गोल्डन टेम्पल में सुखबीर पर हुई थी फायरिंग। दोस्तों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल SAD के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है। पुलिस के अनुसार गुरुद्वारा माता साहिब कौर में एक निहंग ने उन पर कृपाण से हमला कर दिया। सुखबीर बादल के हाथ में चोट लगी है। दोस्तों, हमले के दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। घटना दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने हमले के आरोपी निहंग जसपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सुखबीर बादल परिवार के साथ नांदेड़ के गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे थे। हमले के बाद उन्हें यशो साईं अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सुखबीर बादल की सांसद पत्नी हरसिमरत कौर बादल को फोन कर सुखबीर का हाल जाना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। काशी में घाट डूबे, अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार। उत्तराखंड के देहरादून टिहरी में लैंडस्लाइड। 15 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का हाई अलर्ट। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने से बुधवार को 20 राज्यों में अच्छी बारिश हुई। अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 15 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बनारस में घाटों की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह स्थल डूब गया। घाट की ऊपरी सीढ़ियों पर चिताएं जलाई जा रही है। लोगों को 2 से 3 घंटे तक शव का अंतिम संस्कार कराने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उधर दोस्तों, उन्नाव में सड़क पर नाव चलानी पड़ी। राजस्थान के भी 5 से ज्यादा जिलों में बुधवार को तेज बारिश हुई। जयपुर में 4 घंटे से ज्यादा पानी बरसा। पानी से भरे गड्ढे के कारण बस पलट गई। बारिश और पेड़ गिरने से शहर के ज्यादातर हिस्सों में ट्रैफिक जाम की स्थिति रही। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून मसूरी मार्ग पर लैंडस्लाइड के चलते मलबा सड़क पर आ गिरा। इससे दोनों और करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। राज्य के 9 जिलों में 67 सड़कें बंद हैं। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में लगातार 4 दिनों से तेज बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की वजह से 204 सड़कें बंद करनी पड़ी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भरत तिवारी के परिवार को मिलेगा मुआवजा और सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री सम्राट का ऐलान। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। उन्होंने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है। सरकार की ओर से यह सहायता मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी। दोस्तों, भरत तिवारी की मौत की परिस्थितियों को लेकर उठे सवालों के बाद बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। इस मामले की न्यायिक जांच पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के भोजपुर में 17 जून को भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। सामने आया कि जांच टीम घटना से जुड़े अलग अलग पहलुओं और एनकाउंटर की परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान भरत तिवारी के परिवार के सदस्यों और घटना से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जांच टीम ने मामले से संबंधित उपलब्ध साक्ष्यों की भी पड़ताल की है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
लाल किला धमाका अलकायदा ने कराया, यूएन की रिपोर्ट में दावा, एनआईए की जांच में भी यही निकला था, 11 मौतें हुई थी। दोस्तों, लाल किले के पास हुए धमाके में अलकायदा से जुड़े संगठन का हाथ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की 38वीं रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास हुए इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने इस धमाके को अंजाम दिया था। इसमें कहा गया है कि AQIS अब छोटे छोटे सेल के जरिए काम कर रहा है और उसने अपना लॉजिस्टिक्स फाइनेंशियल नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गुरुवार को लोकसभा 1 मिनट और राज्यसभा 1 घंटे चली। संसद सत्र हुआ खत्म। मोदी, शाह और राहुल सदन में मौजूद रहे। बंदर के खिलौने के साथ विपक्ष का प्रदर्शन। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र गुरुवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट चल सकी, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे तक चली। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। वहीं दोस्तों, राज्यसभा में आखिरी दिन MMDR संशोधन बिल पास हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा भी उठाया। उधर दोस्तों, विपक्षी सांसद संसद के बाहर बंदर का खिलौना लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन की सामान्य बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहता है, यानी कि एक दिन में करीब 6 घंटे कार्यवाही का समय होता है। इस हिसाब से 19 बैठकों में करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन यह करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली, यानी कि करीब 96 घंटे 30 मिनट तक कार्यवाही नहीं हुई। वहीं दोस्तों, 2025 का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चला था। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की 21 बैठकें हुई थी। लोकसभा में सिर्फ 37 घंटे कामकाज हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। झारखंड छात्र आंदोलन, 500 प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज हुई। 6 छात्र अब भी अनशन पर हैं। बोले, दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे। दोस्तों, झारखंड छात्र आंदोलन गुरुवार को 20वें दिन में जारी है। छात्र रांची के जसपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव किया था। इसके बाद 500 प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज की गई है। दोस्तों, आंदोलन कर रहे छात्र राधे कुमार ने कहा कि प्रदर्शन को 20 दिन हो गए हैं। 2 दिन बाद 15 अगस्त है। हम भी स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री हमारी मांगे नहीं सुन रहे। छात्रों की मांग है कि जब तक JSSC CGL परीक्षा रद्द नहीं की जाती और मामले की CBI जांच नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्र अब अपनी मांगों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करना चाहते हैं। छात्रों का आरोप है कि उनके नेता देवेंद्र नाथ महतो को सरकार ने हिरासत में ले लिया है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा और उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी नहीं मिल रही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूपी में महिलाओं को 50-50 हजार रुपए मिल सकते हैं। चुनाव से पहले 20,000 फिर 10-10 हजार की 3 किश्तें देने की तैयारी। दोस्तों, यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोट बैंक को साधने के लिए बड़ी योजना लागू कर सकती है। इसके तहत 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपए की 3 किश्तें दी जाएगी। सरकारी सूत्रों से दैनिक भास्कर को मिली जानकारी के अनुसार योजना को लेकर मंथन शुरू हो गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल जनवरी-फरवरी तक हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भाजपा की नजर अब यूपी पर है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे। उसी तर्ज पर यूपी में भी योजना शुरू की जा रही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अखिलेश के सीक्रेट मिशन पर शिवपाल, यूपी के 20% वोटों पर मजबूत पकड़ का है प्लान। दोस्तों, 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए अस्तित्व और राजनीतिक भविष्य की दृष्टि से सबसे अहम माना जा रहा है। 2017 और 2022 के लगातार 2 विधानसभा चुनाव में हार के चलते पार्टी सत्ता से बाहर है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के नाते सपा को 2027 में सत्ता में वापसी की नई उम्मीद जगी है, जिसके चलते शिवपाल यादव और अखिलेश यादव यानी कि चाचा भतीजे की जोड़ी सपा के सामाजिक और रणनीतिक समीकरणों को नए सिरे से साधने में जुटी हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों अपने विनिंग फार्मूले PDA यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए गैर यादव, OBC और सवर्ण जातियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने में जुटे हुए हैं। वहीं दोस्तों, सपा के कोर वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समुदाय को सादे रखने के मोर्चे पर चाचा शिवपाल यादव लग गए हैं। शिवपाल यादव ने पिछले 2 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाके संभल और रामपुर का दौरा किया। इस दौरे को पार्टी के मुस्लिम आधार को मजबूत रखने और किसी भी तरह की नाराजगी या असमंजस्य को दूर करने की एक सोची समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में 10-10 घंटे बिजली कट रही। सरकार ने रात 8 बजे बाजार बंद करने का आदेश दिया। भारत से डीजल सप्लाई बढ़ाने की मांग की।
दोस्तों बांग्लादेश में बिजली संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में रोज 8 से 10 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर राजधानी ढाका के बाहर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। तेज गर्मी और हीट वेव ने लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी। बिजली की कमी से निपटने के लिए सरकार ने बुधवार से देश भर में शॉपिंग मॉल, बाजार और दुकानों को रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया। बिजली संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश ने अब भारत से अतिरिक्त डीजल देने की भी मांग की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन पहली बार जापान के दावे वाले कुरिल आइलैंड पहुंचे। जापान बोला ये हमारा हिस्सा। 80 साल से 4 द्वीपों को लेकर दोनों में विवाद। दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को पहली बार जापान के दावे वाले विवादित कुरिल द्वीप समूह का दौरा किया। क्रेमलिन ने पुतिन के दौरे का वीडियो भी जारी किया। उन्होंने कुरिल द्वीप पर एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा किया। दोस्तों पुतिन की इस यात्रा के बाद जापान ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि यह इलाका उनका हिस्सा है। रूस और जापान के बीच में प्रशांत महासागर में 4 द्वीपों को लेकर 80 साल से विवाद चल रहा है। जापान इसे नॉर्दर्न टेरिटरीज कहता है जबकि रूस इन्हें कुरिल आइलैंड ग्रुप का हिस्सा मानता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद। अखिलेश यादव ने किया खड़गे का सपोर्ट। बोले बीजेपी अपना अशुद्ध मन साफ करे। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक राजनीतिक रैली के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद रामलीला मैदान में बने उस मंच के कथित शुद्धिकरण का मामला तूल पकड़ चुका है। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा विरोध जताया। उन्होंने इसे सामाजिक भेदभाव का सबसे घटिया रूप बताया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस घटना की कड़ी निंदा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा के राज में सामाजिक भेदभाव का यह निकृष्टतम रूप है। उन्होंने लिखा कि हल्द्वानी में जिस मंच से खड़गे जी ने भाषण दिया उसका कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए शुद्धिकरण किया क्योंकि वे दलित समाज से आते हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपाइयों और उनके साथियों को मंच धोने के बजाय अपने गंदे और कलुषित मन को गंगाजल से साफ करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि समाज में समानता न चाहने और भाईचारे की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आज कहां छिपे बैठे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 78,080 पर बंद हुआ। निफ्टी 40 अंक नीचे 24,396 पर आया। बैंकिंग और मेटल शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। दोस्तों आज सेंसेक्स 114 अंक चढ़कर 78,080 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 40 अंकों की गिरावट देखने को मिली। ये 24,396 पर पहुंच गया। मेटल, बैंकिंग और एनर्जी शेयर्स में आज ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। वहीं दोस्तों एमएफसीजी और रियल्टी शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही। बात करें दोस्तों आज के शेयर बाजार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के शेयर बाजार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाटा कंज्यूमर, टीएमपीवी, एनटीपीसी रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में हिंडाल्को, आईसीआईसीआई बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चांदी 3,414 रुपए गिरकर 2.34 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर आई। सोना 972 रुपए सस्ता होकर 1.52 लाख का 10 ग्राम हुआ। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। लगातार कई दिनों से हो रही बढ़ोतरी पर आज ब्रेक लगा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का दाम 972 रुपए गिरकर 1.52 लाख रुपए पर आ गया। 1 किलो चांदी की कीमत 3,414 रुपए गिरकर 2.34 लाख रुपए पर आ गई है। बात करें दोस्तों कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमतें, तो दोस्तों 24 कैरेट सोना 1,52,447 रुपए का है। 22 कैरेट की कीमत है 1,39,641 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट की कीमत है 1,14,335 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं दोस्तों कुछ प्रमुख शहरों की बात करें, बड़े शहरों की बात करें तो मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,55,130 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। दिल्ली और जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,55,280 रुपए का है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महंगे रोबोट, धीमा काम, इंसान अब भी मशीनों से है आगे। जो काम 9,500 रुपए में हो सकता था उसके लिए लगाए 9.5 करोड़ रुपए, लेकिन फिर भी कारगर नहीं। दरअसल दोस्तों कार फैक्ट्री में इंसानों जैसे रोबोट्स यानी कि ह्यूमनॉइड पर अरबों का दाव लगाने के बावजूद इनकी उत्पादकता इंसानों से काफी कम और सुस्त बनी हुई है। साउथ कैरोलिना के BMW और जॉर्जिया के हुंडई प्लांट में AI रोबोट्स ट्रॉली खींचने और पुर्जे उठाने का काम कर रहे हैं। BMW के लॉजिस्टिक्स वाइस प्रेसिडेंट उलरिच वियलैंड ने माना कि रोबोट्स इंसानों से धीमे हैं। MIT के बेन आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार पुर्जे छांटने जैसे असाधारण काम के लिए ह्यूमनॉइड $100 यानी कि 9,500 की समस्या का $10 लाख
$9 यानी कि $9.5 करोड़ का महंगा हल है। कंपनियां बिना कारखानों में बदलाव किए ऑटोमेशन बढ़ाने के लिए इन पर दाव लगा रही है, क्योंकि ये लंच ब्रेक, यूनियन या फिर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मांगते। हालांकि प्रोफेसर सुसान हेल्पर और प्रोफेसर लॉरेंस एल्स के अनुसार देखा देखी महंगे रोबोट्स लाने से काम सुस्त होगा और इंसानों के पास केवल कम सैलरी वाली बोरिंग नौकरियां बचेंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी के गोमूत्र एक्सपर्ट वाले बयान के खिलाफ ऑनलाइन मुहिम। आईआईटी मद्रास डायरेक्टर के समर्थन में 38 देशों के साइंटिस्ट समेत 14,000 लोग साथ आए। दोस्तों, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी को गोमूत्र एक्सपर्ट बताने वाली प्रियंका गांधी के बयान पर विवाद बढ़ गया है। उनके खिलाफ एक ऑनलाइन मुहिम शुरू की गई है। इसे 13 अगस्त सुबह 9 बजे तक 14,000 लोगों का समर्थन मिल चुका है। दरअसल दोस्तों, यह मुहिम change.org पर शुरू की गई है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मामले का संज्ञान लेने की मांग की गई। साथ ही प्रियंका के कमेंट वापस लेने और माफी की मांग भी की गई है। दरअसल दोस्तों, 38 से ज्यादा देशों में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इसका समर्थन किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप की वफादार कैरोलिना लेविट ने नौकरी छोड़ी। पत्रकारों पर तंज के लिए मशहूर थी, कहा अच्छी मां बनना चाहती हूं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से गिनी जाने वाली एक व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 28 साल की लेविट इस महीने के आखिर में व्हाइट हाउस छोड़ देगी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लेविट अपने परिवार और 2 छोटे बच्चों को ज्यादा समय देना चाहती है। हालांकि वह ट्रंप की बाहरी सलाहकार बनी रहेगी और रिपब्लिकन पार्टी के लिए काम करती रहेगी। दोस्तों, लेविट 27 साल की उम्र में अमेरिका के इतिहास की सबसे कम उम्र की व्हाइट हाउस प्रेस सचिव बनी थी। मई में बेटी के जन्म के बाद वह कुछ समय के लिए मातृत्व अवकाश पर गई थी और कुछ दिन पहले काम पर लौटी थी। उनका एक 2 साल का बेटा भी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2027 के लिए अमेरिका से बड़े स्तर पर एलपीजी खरीदना चाहता है भारत, बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, एलपीजी को लेकर भारत अपनी रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2027 के सालाना कॉन्ट्रैक्ट के तहत ज्यादा एलपीजी के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है। भारत सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में से एक है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के संकट के बाद अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहता है। साथ ही वेस्ट एशिया पर निर्भरता को कम करना चाहता है। रिपोर्ट्स में आगे बताया गया है कि सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाली रिफाइनरियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को निर्देश दिया है कि वे 2027 के लिए भारत के एलपीजी आयात का कम से कम 15% अमेरिकी टर्म कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही हासिल करें। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में भारत में पहली बार अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी की आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट किया, जो उसके कुल एलपीजी आयात का लगभग 10% था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया पायलट्स का अब रोज ड्रग टेस्ट होगा। फुकेट दिल्ली फ्लाइट हादसे के बाद फैसला, पायलट नशे में था, 2 रिपोर्ट में पुष्टि हुई। दोस्तों, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी पायलटों की अब रोज जांच होगी। उन्होंने प्रतिबंधित दवाओं या फिर नशीले पदार्थों का नशा तो नहीं किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। यह टेस्ट आज से अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों दोनों एयरलाइंस में 5,000 से ज्यादा पायलट्स के हर दिन टेस्ट किए जाएंगे। दरअसल दोस्तों, पिछले हफ्ते फुकेट दिल्ली फ्लाइट के एक पायलट का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद यह फैसला लिया गया है। इस फ्लाइट के भुवनेश्वर से गुजरते समय अचानक टर्बुलेंस जैसे हालात बन गए थे और यह करीब 300 फीट नीचे आ गया था, जिससे यात्रियों और क्रू मेंबर्स को चोटें आई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना के बाद पायलट यानी कि कैप्टन के 2 ड्रग टेस्ट हुए थे और दोनों टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। दूसरे में गांजा पीने की पुष्टि हुई थी। फ्लाइट के पैसेंजर्स ने आरोप लगाया था कि पायलट नशे में था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभिजीत दीप के बोले, वोटर सरकार चुनता था, अब सरकार वोटर चुनती है। सीजेपी को सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी बनी तो आसानी से तोड़ दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के कुछ महीनों से अपने आंदोलन को लेकर चर्चाओं में है। जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद इन दिनों दीप के सीजेपी के भविष्य, कोर कमेटी और आगे के आंदोलनों की रूपरेखा बनाने में जुटे हुए हैं। भविष्य की योजनाओं और उन पर उठ रहे सवालों को लेकर दैनिक भास्कर से विशेष बातचीत में दीप के ने साफ किया कि फिलहाल सीजेपी को राजनीतिक पार्टी नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने सितंबर से देश भर में क्या बोलती पब्लिक कार्यक्रम शुरू करने की भी बात कही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपीआई यूजर्स की स्टडी, जेन जी समझदार, 70% आय जरूरतों पर खर्च, 50% से ज्यादा वेतन राशन बिलों में ही साफ। दोस्तों, घूमने, सब्सक्रिप्शन, लाइफस्टाइल पर खर्च करने वाली पीढ़ी माने जाने वाली जेनजी यानी कि 14 साल से लेकर 29 साल की उम्र वाले लोग असल में बाकी पीढ़ियों जैसी ही जिम्मेदार है। 5.2 लाख से ज्यादा सैलरीड यूपीआई यूजर्स के लेन देन पर आधारित एक स्टडी रिपोर्ट के
अनुसार जेएनजी की मासिक कमाई का 70% से ज़्यादा हिस्सा बिल भुगतान, राशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, शॉपिंग और खाने जैसे रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर खर्च होता है। फिनटेक प्लेटफॉर्म सैलरी से की एक स्टडी भी कहती है कि जेएनजी सफ़र पर सिर्फ 5% खर्च करती है, जबकि घूमना फिरना इस पीढ़ी की पहली पसंद माना जाता है। सब्सक्रिप्शन में जियो हॉटस्टार की हिस्सेदारी 12.5%, नेटफ्लिक्स की 10.7% और स्पॉटिफाई की 5.6% है। मनोरंजन पर खर्च ज़्यादा दिखाने के बावजूद यह कुल खर्च का छोटा सा ही हिस्सा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गूगल पिक्सल 11 सीरीज हो गई लॉन्च, कीमत 89,999 रुपए से शुरू। बिना इंटरनेट के एआई फीचर चलेंगे, कॉल ट्रांसलेशन प्रोसेस करने वाले दुनिया के पहले फोन स्मार्ट वॉच भी पेश की। दोस्तों गूगल ने आज यानी कि गुरुवार को मेड बाय गूगल इवेंट में पिक्सल 11 स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च कर दिया। इसमें पिक्सल 11, पिक्सल 11 प्रो, पिक्सल 11 प्रो एक्सएल और पिक्सल 11 प्रो फोल्ड स्मार्टफोन शामिल हैं। दोस्तों इसके अलावा वेरिएबल डिवाइसेज में पिक्सल स्मार्ट वॉच और स्मार्ट टैग भी पेश किए गए हैं। स्मार्टफोन की कीमत 89,999 रुपए से शुरू होती है। गूगल पिक्सल 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स दुनिया में दोस्तों पहले फोन है जो बिना इंटरनेट के भी एआई फीचर्स और वॉइस कॉल ट्रांसलेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेसी को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए इन फोन्स के एआई फीचर्स को काम करने के लिए क्लाउड या फिर इंटरनेट सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा डेटा फोन के अंदर ही प्रोसेस होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेल में प्रज्वल रेवन्ना के फोन से 90 पोर्न वीडियो मिले, नई एफआईआर दर्ज। पूर्व प्रधानमंत्री का पोता दुष्कर्म केस में उम्र कैद की सजा काट रहा। दरअसल दोस्तों बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मोबाइल फोन में 90 पोर्न वीडियो मिले हैं। दोस्तों जब्त किए गए फोन की फोरेंसिक जांच अभी भी जारी है। जांचकर्ता फोन में मौजूद वीडियो, तस्वीरों और अन्य डिजिटल डेटा की जांच कर रहे हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि सामग्री कहां से आई और इसका आपराधिक मामले से कोई संबंध है या नहीं। सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी ने मंगलवार को जेल में छापेमारी की थी। रेवन्ना के पास फोन मिलने के बाद नई एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदी प्रताप राय को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। प्रज्वल रेवन्ना जनता दल सेकुलर के विधायक एचडी रेवन्ना का बेटा और प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता है। दोस्तों वह महिलाओं से दुष्कर्म केस में अगस्त 2025 से उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की आर्थिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की आर्थिक राजधानी कौन से शहर को कहा जाता है तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।